तरुण आईएएस। मेरा नाम रोहित कुमार है। आज हम बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है और काम कैसे करता है, इसको नाटो की बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था या क्या कारण है कि रसिया नाटो के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो हम नाटो के विस्तार से संबंधित हम बातें करेंगे कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात करें, संदर्भ की बात करें कि आखिर ये संदर्भ आखिर न्यूज में क्यों आया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है। फिनलैंड और स्वीडन को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे आप नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है कि भाई आप जो है नाटो में शामिल नहीं हो। अगर आप नाटो में शामिल होते हैं, है ना, तो आपको एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि आपको बहुत बड़ी इसकी चुकानी पड़ेगी। तो इस कदम से यूरोप में काफी स्थिरता नहीं आ सकती। यह भी कहा है, रूस ने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होता है तो सिंपली से उसके लिए जो बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर में अपनी स्थलीय नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना होगा, अर्थात रसिया के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। ये साफ साफ चेतावनी भरी बातें रसिया ने इन दोनों देशों को कहा है, फिनलैंड और स्वीडन को, कि अगर आप नाटो में शामिल होते हैं तो भाई आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, आपको रसिया के साथ युद्ध करना होगा। अब क्या कारण है इसके पीछे की कहानी को आपको समझना होगा। कहानी यह है कि रूस ने भी परमाणु खतरे को धमकी के तौर पर, आप कह सकते हैं कि जो परमाणु खतरे हैं उसको धमकी देते हुए कहा है कि यदि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो गठबंधन में शामिल होते हैं तो इस देशों के नजदीक अपने परमाणु हथियार तैनात करेगा। सिंपल सी बात है। नाटो में ये इस बात को रसिया को डर है कि ये दोनों देश अगर नाटो में शामिल होता है तो सिंपल सी बात यह है कि वो इस देशों को जब शामिल होता है तो परमाणु खतरे की धमकी देते हुए कहा है कि भाई आप शामिल हो गए तो भाई ये बहुत ही दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं रसिया भी नाटो के बाकी अन्य देशों के खतरों से एक तरीके से भयभीत है कि भाई अगर नाटो स्टेप, क्योंकि नाटो के बनाने का पीछे उद्देश्य था, इसकी भी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं कि आखिर रसिया जो है इन दोनों देशों को आखिर धमकी क्यों दे रहा है। रूस आखिर क्या चाहता है, रूस क्या चाहता है, आखिर ऐसा क्यों रूस कर रहा है भाई करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जो रूस के हमारे जो प्रेसिडेंट वहां के हैं, जो व्लादिमीर पुतिन जो है, तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो पूर्वी रूस में जो अपना जो प्रॉक्सी वार जो उन्होंने शुरू किया है और क्रीमिया को उन्होंने कब्जा करने के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की स्थिरता और भी बढ़ती गई। क्रीमिया को रूस ने अपने में मिलाया, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और सवाल यह है कि भाई नाटो ने रूसी आक्रमण के प्रति एक संवेदनशील देशों में सहायता के लिए आप अपनी सेना को भेजनी होगी, सिंपल सी भेजी गई है। तो यह बात है कि भाई दिसंबर में मॉस्को ने 2 दस्तावेज जारी किए थे। अमेरिका के साथ एक प्रास्ताविक संधि था और दूसरा नाटो के साथ एक समझौता में अपनी सुरक्षा मांगों को सबके सामने रखा था। और मुख्य रूप से रूस जो है अब नाटो द्वारा पूर्व की ओर अपने विस्तार पर रोक लगाने और यूक्रेन और अन्य पूर्वी सोवियत देशों की सदस्यता देने में मना कर दिया। तो इसको लेकर जो है काफी कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चीजों को समझना है कि रूस नाटो के लेकर इतना चिंतित क्यों है, क्या कारण है, रूस को किस बात का डर है। तो सिंपल सी बात आप समझने की जरूरत है कि जो रूस ने नाटो से यूक्रेन को कभी भी गठबंधन में शामिल नहीं करने की गारंटी देने की मांग करता है। कहता है कि भाई आप जो है आप मुझे इस बात का आश्वासन दो, आप गारंटी दो कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करोगे। अब ये बातें लगा भाई रूस का मानना है कि भाई नाटो जो है रूस को घेर कर उसके खतरा को और पैदा कर लेगा।
कि मान लिया कि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो के अंदर, और नाटो पर अमेरिका का प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा है, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर प्रभुत्व जो है नाटो पर अमेरिका का है। और रूस, अब यूक्रेन जो है रसिया का अपना पड़ोसी है, अपना ही हुआ करता था सोवियत संघ का, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं या डायरेक्टली कह सकते हैं वो रसिया को घेर लेगा सैन्य के तौर पर, है ना। और यह भी कहा जाता है कि नाटो की जो मिसाइलें रूसी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सबसे बढ़कर रूस नाटो को एक अमेरिका भू राजनीतिक प्रोजेक्ट मानता है, और नाटो ने हमेशा रूस का अलग थलग या फिर हंसिए पर रखने की कोशिश करता है। तो इस स्थिति से रूस जो है भयभीत है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि उनके सोवियत संघ के जो देश हैं वो नाटो में शामिल हो, है ना। इसीलिए रूस नाटो को लेकर काफी चिंतित है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नाटो है क्या, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था। तो सबसे बड़ी बात यह है, जानने की कोशिश करें इसमें, आप देखेंगे कि सिंपल सा एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। शुरुआती दौर में आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो एक तरीके से कह सकता है कि देश आपस में इन लोगों ने एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे आपको वाशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन संधि के द्वारा स्थापित किया गया था, और इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए, है ना। अभी इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर में है। उस वक्त जो है मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस वक्त 2 गुटों में विश्व के देश बटे हुए थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दोनों प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में आपस में युद्ध किया, है ना। सो मित्र राष्ट्रों का कमान जो है, संचालन आपका मुख्यालय मोन्स बेल्जियम के अंदर में जहां पर था, यहीं पर नाटो का था। तो एक तरीके से सैन्य एक समझौता है बाकी के अन्य देशों के साथ, है ना। अब इसको समझने की जरूरत है कि भाई आपने तो कहा कि ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका गठबंधन हो गया, आपका स्थापना हो गई, महत्व क्या है, क्यों बनाया गया था। तो महत्व यह है इसका कि आप देख सकते हैं इसके महत्व के पीछे कि उत्तर जो अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक तरीके से एक सामूहिक रक्षा प्रणाली है, और इस प्रणाली का निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत जो स्वतंत्र सदस्य राष्ट्र किसी भी बाहरी हमले के जवाब पर परस्पर प्रतिरक्षा हेतु ये सहमत होते। शुरुआती दौर में नाटो की जो स्थापना के बाद जब गठबंधन के नए सदस्य देश शामिल हुए, तो शुरुआती में 12 राष्ट्र ही शामिल थे, 12 देश शुरुआती में शामिल थे, लेकिन आगे चलकर इन सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और आज 30 देश हो चुके हैं। मतलब नाटो के सदस्य आज जो है 30 देश हो चुके हैं। नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला जो सबसे अंतिम देश जो था, उत्तरी मकदूनिया था। उत्तरी मकदूनिया सबसे अंतिम देश था जो शामिल हुआ 27 मार्च 2020 को, हाल फिलहाल के वर्षों में यह शामिल हुआ। नाटो के सदस्य इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिका क्षेत्र की सुरक्षा को योगदान करने में ये सक्षम होते हैं। आप कह सकते हैं मतलब यूरोपियन राष्ट्र को, आप किसी भी यूरोपियन राष्ट्र के लिए ये खुली है, या कोई भी यूरोपियन राष्ट्र जो है नाटो में शामिल हो सकता है ना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य आप यहां पर इसको समझ सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि चलिए इसकी संरचना को हमने तो समझा, है ना। इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये देखिए आप मकदूनिया हुआ, ये लास्ट देश, ये मकदूनिया लास्ट देश है जो शामिल हुआ है, और बाकी की ये देश जो है आपके नाटो के सदस्य हैं। तो ये आप देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि 1940 से शुरू हुआ था, 52 में ग्रीस तुर्की शामिल हुआ। मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें तो 1940 में ये देश हुआ करता था। 49 तक अगर हम बात करें तो बेल्जियम था, कनाडा था, आपका डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ये सभी देश शुरुआती में हुआ करते थे 1949 तक।
लेकिन अगर हम बात करें कि 52 में ग्रीस तुर्की आया, 50 से 55 में भी आए, 82 में आपका स्पेन आया, 99 में आपका चेक हंगरी पोलैंड, 2004 में आपका बल्गेरिया आपका, है ना, ये नॉर्थ, और लास्ट के 2020 में आपका मकदूनिया आया। तो ये प्रमुख देश जो है जो नाटो के सदस्य हैं और नाटो के लेकर काफी चर्चाएं भी चलती आ रही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियोस में एक नए समसामयिक घटनाओं के साथ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बेशक है इस चैनल पर बने रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का जानकारी पहले से ही मिल। सो मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।